हर हर महादेव। आज की एआई कहानी नोटबुक के एक नए पन्ने से शुरू होती है। हम्म। हम एआई की दुनिया को एक कभी न खत्म होने वाले भारतीय टीवी सीरियल क्योंकि एआई भी कभी बहू थी के नजरिए से समझने वाले हैं। याद रखिए, एआई कोई काला जादू नहीं है। ये तो जैसे बा का पारंपरिक ज्ञान हो, बस टेंसर फ्लो जैसे टूल्स के साथ लागू किया गया हो। हम एआई को वैसे ही सरल बनाएंगे जैसे मिहिर चेहरे बदलता रहता था। थोड़ा उलझा हुआ लगता है, पर हाँ, पीछे एक तर्क है। भविष्य के लिए तैयार होने का मतलब है टेक की दुनिया में तुलसी बने, मंदिरा नहीं। बिल्कुल। और आसान भाषा में कहूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई कई तकनीकों का एक समूह है। यह कंप्यूटर को वो काम करने की क्षमता देता है जो आमतौर पर इंसानी दिमाग करते हैं, जैसे बोली और लिखी भाषा को समझना, डेटा का विश्लेषण करना, सिफारिशें देना और भी बहुत कुछ। ये आज की कंप्यूटिंग में आप कह सकते हैं नई खोजों की रीढ़ है। हमारे काम करने और जीने के तरीके बदल रही है ये। तो एआई की इस कहानी में किरदार कौन है? चलिए न्यूरल नेटवर्क से शुरू करते हैं। इन्हें मिहिर के बदलते अवतारों की तरह समझें। आत्मा वही, रूप अलग, या फिर तुलसी विरानी के विशाल परिवार के पेड़ की तरह? थोड़ा फैला हुआ, जटिल, लेकिन सब जुड़ा हुआ और शक्तिशाली। हाँ, तुलसी वाला उदाहरण काफी अच्छा है। पर यह याद रखना जरूरी है कि न्यूरल नेटवर्क में भावनाएं या रिश्ते नहीं होते। ये असल में गणितीय फंक्शन या कह लीजिए नोड्स की परतें, जानकारी जैसे खाने में क्या है, इन परतों से गुजरती है। हर परत जानकारी के एक हिस्से को प्रोसेस करती है और अंत में आउटपुट लेयर फैसला सुनाती है। हाँ, ढोकला है। दिलचस्प बात यह है कि इनकी जटिलता इन्हें शक्तिशाली तो बनाती है, पर कभी-कभी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने कोई खास फैसला क्यों लिया। इसे एआई का ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, और ट्रेनिंग? जैसे सीरियल में परिवार के सदस्य समय के साथ गलतियों से सीखते हैं, वैसे ही एआई मॉडल उदाहरणों यानी डेटा से सीखते हैं। हाँ बिल्कुल। उन्हें बहुत सारा डेटा दिखाया जाता है जिससे वो पैटर्न और रिश्ते पहचानना सीखते हैं। गलतियों से सुधरते हैं, जैसे बा किसी की गलती पर सबक सिखाती थी। एकदम सही। और ये डेटा जितना ज्यादा और अच्छा होगा, मॉडल उतना ही बेहतर सीखेगा। यहीं पर एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हाँ हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे सास के अप्रूवल सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। कोशिश करो, असफल हो, सुधार करो और संस्कार जीतो। हाँ, सही पकड़ा। असल में ये सीखने का एक तरीका है जहां एआई एजेंट प्रयोग करके सीखता है। उसे एक लक्ष्य दिया जाता है और सही दिशा में उठाए गए कदम पर रिवॉर्ड मिलता है और गलत पर पेनल्टी। इस तरह वो परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखता है, जैसे किसी रोबोटिक हाथ को गेंद उठाना सिखाना या फिर गेम खेलना। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। हाँ, लेकिन इसे सेटअप करना और सही रिवॉर्ड सिस्टम बनाना वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ सास बहू ड्रामा या गेम खेलने तक सीमित नहीं है, है ना? एआई के बहुत से व्यावहारिक उपयोग भी हैं जो हम रोज देखते हैं। जैसे भाषण पहचानना, स्पीच रिकग्निशन, जिससे हमारी आवाज टेक्स्ट में बदल जाती है। हाँ बिल्कुल। या छवि पहचानना, इमेज रिकग्निशन, जिससे फोन तस्वीरों में चेहरे पहचान लेता है। सही। और अनुवाद, ट्रांसलेशन, ये सब नैरो एआई के उदाहरण हैं जो खास काम करने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर हमें एआई के इर्द गिर्द के हाइप और असलियत में फर्क करने की जरूरत है। जैसे किसी ने सीजन 13 में मिहिर की वापसी पर मुश्किल से विश्वास किया था। आजकल बहुत बातें होती हैं सुपर इंटेलिजेंट एआई की, जो इंसानों जैसा सोचेगा, एजीआई की। लेकिन फिलहाल जो एआई हमारे पास है वो नैरो एआई है। हमें इसी व्यावहारिक एआई पर ध्यान केंद्रित करना है, जो दोहराव वाले काम करके हमारी मदद कर सकता है, ताकि हम ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकें। ये करियर को बढ़ावा देने वाला एआई है, ना कि सिर्फ बेस्ट बहू अवार्ड जीतने वाला। हाँ, सही बात है। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर बासा फेस टाइम सीख सकती हैं, तो कोई भी जनरेटिव एआई के बेसिक समझ सकता है। एआई कोई कोमोलिका नहीं है, बस उसे थोड़ा गलत समझा गया है। उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। तो एआई के इस एपिसोड में हमने मिहिर जैसे न्यूरल नेटवर्क और सास के अप्रूवल सिस्टम जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग को समझा। देखा कि कैसे एआई ट्रेनिंग से सीखता है और नैरो एआई असल में हमारे कितने काम आता है। याद रखें, दर्शक सिर्फ निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। वे अपनी एआई यात्रा के निर्माता, निर्देशक और मुख्य भूमिका में हैं। हम्म। और यहाँ विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल है। अगर किसी का करियर एक टीवी सीरियल होता, तो एआई उसमें क्या नया दिलचस्प मोड़ ला सकता है?
या उनके काम में ऐसा कौन सा दोहराव वाला ड्रामा चल रहा है जिसे एक बुद्धिमान एआई स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है? अगली बार तक नाटकीय बने रहें, एआई को डिकोड करें और हर हर महादेव।